हम आपको संस्कृत में संस्कृत के पहले चैप्टर को बता रहे थे जिसका नाम है मंगलम। तो पिछले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर में जितने भी श्लोक दिए हुए हैं उन सभी श्लोक का अर्थ बताए थे और आपको कुछ शब्दार्थ बताए थे और आपको बोले थे कि आप यह शब्दार्थ याद कर लीजिएगा और इन सभी दोहे का भी अर्थ याद कर लीजिएगा, हमेशा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हम लोग इस वीडियो में जो यह चैप्टर है मंगलम, इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी प्रश्न दिए हुए हैं आपके बुक में उस सभी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न का उत्तर वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से सभी प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है मौखिक प्रश्न। मौखिक कहने का मतलब कि आपको मुंह से ही बोल करके इसका उत्तर बताना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर मुंह से सिर्फ बोल करके नहीं बल्कि आपको लिख करके समझा करके हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम बदत, मतलब आपको एक पद में इसका उत्तर बोलना है। जो बदत है इसका मतलब होता है बोलना, लेकिन हम आपको यहाँ पर लिख करके बताएंगे, अच्छे से समझा करके बताएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, मतलब सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने से और पात्र मतलब होता है बर्तन या फिर पात्र। तो सोने के पात्र से किसका मुख और अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ, मतलब सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतस्य, मतलब सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सतस्य, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दिया जाए। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दिया जाए। अपावृणु मतलब होता है हटा दिया जाए। तो इसका आंसर होगा पात्रम, मतलब सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए पात्र को हटा दिया जाए। तो ख का आंसर हो जाएगा पात्रम। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मणः मुखं केन आच्छादित मस्ति, ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादित मस्ति, मतलब ब्राह्मण का मुख या सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है। आपको यहाँ पर देखिए ब्राह्मण मुखम मतलब कि ब्राह्मण का मुख किस चीज से ढका हुआ है। तो इसका आंसर होगा हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब सोने के पात्र से इसका मुख ढका हुआ है। तो ग का आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब जो ब्राह्मण का मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। अब चलिए घ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महतो महियान कह, घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके मौखिक प्रश्न में कि महतो महियान कह, मतलब कि महान से महान कौन है। महतो महियान कह कहने का मतलब हुआ महान से महान कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा, मतलब आत्मा जो है वह महान से महान है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है अनो अन्यान कह, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। आपको बताए थे कि अनो का मतलब होता है सूक्ष्म, तो अनो अन्यान कह मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आत्मा, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी व्यादे महत्व परिणाम युक्तात् पदार्थ महतरम कह। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी व्यादे महत्व परिणाम युक्तात् पदार्थ महतरः कह, तो कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी पर सबसे महान और परिमाण युक्त पदार्थ कौन है। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी व्यादे मतलब पृथ्वी पर महत्व परिमाण युक्तात्, कहने का मतलब कि पृथ्वी पर सबसे महान और परिमाण युक्त पदार्थ कौन है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आत्मा, मतलब जो आत्मा है वह पृथ्वी पर सबसे महान और परिमाण युक्त पदार्थ है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानः पश्यति शोक रहिश्च भवति। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानः पश्यति शोक रहिश्च भवति। इसका कहने का मतलब हुआ कि कौन सा पुरुष महान आत्मा को देख करके शोक रहित हो जाता है।
कौन सा पुरुष है जो महान आत्मा को देख करके शोक रहित हो जाता है? तो इसका आंसर होगा कि महापुरुष है। जो महापुरुष होते हैं वह महान आत्मा को देख करके शोक रहित हो जाते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा महापुरुष। अब देखिए ज नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है? ठीक है, किम जयम प्राप्नोति मतलब किसकी जय होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यम जयम प्राप्नोति। आपको यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है, इसलिए सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा सत्यम, मतलब कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जय होती है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जीत नहीं होती है? किम जयम न प्राप्नोति मतलब किसकी जीत नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। मतलब यहाँ पर इसके पहले वाला क्वेश्चन में कह रहा था कि किम जयम प्राप्नोति, किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। और यहाँ पर आपको लिखना है कि असत्य की जीत नहीं होती है। असत्यम जयम न प्राप्नोति मतलब असत्य की जीत नहीं होती है। अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काह नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। ठीक है, काह नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति मतलब कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है? कौन है जो अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है? तो इसका आंसर होगा नद, मतलब जो नदी है वह अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाता है। जितने सारे भी प्रश्न का उत्तर है हम आपको अर्थ में बता चुके हैं। जो श्लोक का अर्थ है उसमें आपको हम अच्छे तरीके से बता चुके हैं। तो यदि आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे जिसमें हम आपको श्लोक का अर्थ बताए हैं, वह यदि आप अच्छे से देख लिए होंगे तो आपको यह सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है एक पदेन उत्तर बदत वाला। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एतेषां पद्यानानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयत। कहने का मतलब कि नीचे जो आपको पद लिखा हुआ है उसे मौखिक रूप से पूरा करना है। मतलब यहाँ पर मौखिक रूप से बताना है कि आपको जो नीचे एक पद लिखा हुआ है उसके बाद आपका क्या भराएगा कि यह पूरा शब्द अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए क नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिरण्मयन। हिरण्मयन मतलब होता है सोने का, तो हिरण्मयन तो इसमें भरा जाएगा पात्रेन मतलब सोने का पात्र। ठीक है, हिरण्मयन पात्रेन मतलब सोने का पात्र। उसके बाद ख है अनोरनियान, तो इसमें भरा जाएगा महतो महियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो यहाँ पर हो जाएगा महान से महान। अनोरनियान महतो महियान। उसके बाद ग है सत्यमेव जयते, तो यहाँ पर भरा जाएगा ना नृतम। ठीक है, सत्यमेव जयते तो आपको यहाँ पर भरा जाएगा ना नृतम। कहने का मतलब कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। उसी प्रकार से घ है यथा नदः, तो इसमें भरा जाएगा चंदमान मतलब नदियां समुद्र में मिल जाती है। तो घ नंबर हो जाएगा यथा नदः, तो इसमें भरा जाएगा चंदमान। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है वेदाह मेतम, तो आपको इसमें भरा जाएगा महानतम। ध्यान रखिएगा, वेदाह मेतम महानतम। कहने का मतलब है कि मुझे ही परम पुरुष जानो या फिर मुझे ही महान पुरुष जानो। तो अंगा का हो जाएगा वेदाह मेतम महानतम। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एतेषा पदा नाम अर्थ बदत। जो यह पद नीचे लिखा हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर कह रहा है अपिहितम। अपिहितम का अर्थ क्या होता है? तो अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। हम आपको पहले वीडियो में सबसे पहले इसीलिए शब्दार्थ बताए थे क्योंकि आपको यह एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसलिए हम आपसे बार बार बोल रहे थे कि आप शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। तो देखिए अपिहितम मतलब क्या होता है? ढका हुआ। उसके बाद कह रहा है कि सत्य धर्माय। सत्य धर्माय मतलब क्या होता है? सत्य धर्मवान के लिए। ठीक है, आपको ये सभी चीज हम आपको पीछे बता चुके हैं। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्मवान के लिए। उसके बाद है अनोरनियान। कहने का मतलब कि सूक्ष्म से सूक्ष्म। अनोरनियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म। उसके बाद अगर रहता महतो महियान मतलब कि होता महान से महान। अब देखिए अगला नंबर है अक्रतु। अक्रतु मतलब होता है महापुरुष। ठीक है, अक्रतु मतलब होता है महापुरुष। उसके बाद है वित्त शोकः। वित्त शोकः मतलब होता है शोक रहित या फिर शोक से रहित। ठीक है, वित्त शोकः मतलब शोक रहित। उसके बाद है वित्ततः, तो वित्ततः मतलब होता है फैला हुआ। उसके बाद है देवयान।
तो देवयान मतलब होता है देवताओं की सवारी। ठीक है, देवयान मतलब होता है देवताओं की सवारी। उसके बाद है आप्तकामः। आप्तकामः मतलब होता है सांसारिक इच्छा। ध्यान रखिएगा, आप्तकामः मतलब होता है सांसारिक इच्छा। उसके बाद है स्यंदमानः। तो स्यंदमानः मतलब होता है बहती हुई। ठीक है, स्यंदमानः मतलब क्या होता है, बहती हुई। और उसके बाद है अयनाय। अयनाय मतलब होता है और दूसरा। ठीक है, अयनाय मतलब क्या होता है, और दूसरा। तो चलिए, इतना ही आपका जो पद लिखा हुआ था इसका आपको अर्थ बताना था। उसके बाद देखिए, आपके बुक में एक और क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपके बुक में एक चौथा नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि स्वस्मृत्या मतलब अपने याद से। ठीक है, स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत मतलब अपने याद से एक संस्कृत का प्रार्थना सुनाइए। जो भी संस्कृत का एक प्रार्थना है अपने मन से सुनाइए। यहाँ पर आपको एग्जाम में यहाँ पर लिखने के लिए भी बोल सकता है कि अपने मन से एक संस्कृत का प्रार्थना लिखिए। तो आपको यहाँ पर अपने मन से कोई भी एक संस्कृत का प्रार्थना लिख देना है। जैसे आपको लिख देना है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वमं मम देव देव। तो आप इस प्रार्थना को भी लिख सकते हैं। अब चलिए, मौखिक प्रश्न आपके सारे खत्म हो गए। यहाँ से आपको अब लिखित प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से आपको अब लिखित प्रश्न है जिससे आपको देखना है। तो देखिए, इसमें भी कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि शतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति। शतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति कहने का मतलब कि सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन मतलब कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूषा कस्मे शतस्य मुखम अपाविरुण्यात्। पूषा कस्मे शतस्य मुखम अपाविरुण्यात्। देखिए, यहाँ पर जो पूषा है वह भगवान सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा कि पूषा जो है वो भगवान सूर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सत्य के मुख पर से क्या हटा देना चाहिए। सत्य के मुख पर से क्या हटा देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन आवरण। या फिर आप लिख सकते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सत्य के मुख पर से हमें क्यों हटा देना चाहिए, तो आपको बताना है सत्य धर्माय मतलब कि सत्य धर्म के लिए सत्य के मुख पर से हटा देना चाहिए। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि सत्य के मुख पर से क्या हटा देना चाहिए, तो आपको बताना है हिरण्मयेन आवरण मतलब कि सोने के पात्र का जो आवरण है उसे हटा देना चाहिए। तो ख का आंसर हो जाएगा सत्य धर्माय। अब चलिए, ग नंबर क्वेश्चन है कि कह महतो महियान अस्ति। कौन महान से महान है। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कह महतो महियान अस्ति मतलब कौन महान से महान है। तो इसका आंसर हम आपको मौखिक में भी बताए थे कि हो जाएगा आत्मा मतलब जो आत्मा है वह महान से महान है। घ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किम जयते। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किम जयते। तो किम जयते कहने का मतलब हुआ किसकी जीत होती है। किम जयते मतलब किसकी जीत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यम मतलब कि सत्य की जीत होती है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि देवयानः पंथा केन बीततः अस्ति। देवयानः पंथा केन बीततः अस्ति कहने का मतलब हुआ कि देवताओं का मार्ग किस चीज से विस्तार होता है। देवताओं का जो मार्ग है वह किस चीज से विस्तार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येन मतलब कि सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। तो अंगा का भी आंसर हो जाएगा सत्येन। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। ठीक है, नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति मतलब नदी अपने किस चीज को छोड़ करके किस चीज को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है। नदी अपने किस चीज को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, तो इसका आंसर होगा नाम रूपात मतलब अपने नाम के रूप को छोड़ करके नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाम रूपात। अब चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति। साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति मतलब कि जो साधक पुरुष होता है वह किस चीज को पार कर जाता है।
साधक पुरुष किस चीज को पार कर जाता है? तो इसका आंसर होगा मृत्युम, मतलब कि साधक पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा कि मृत्युम, मतलब साधक पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर, कि अधोलिखितम उदाहरणम, ठीक है, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, ठीक है, पूर्ण वाक्येन लिखत। इसका मतलब हुआ कि नीचे जो आपको लिखा हुआ है इसे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मतलब नीचे जितने सारे भी प्रश्न आपको दिए गए हैं सभी का आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ऊपर हम लोग देख रहे थे एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर देना था, सिर्फ एक शब्द में लिखना था, लेकिन आपको यहाँ पर पूर्ण वाक्य में लिखना है, मतलब पूरा वाक्य में आपको लिखना है। तो देखिए आपके बुक में एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, जैसे जो आपके बुक में जिस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है उससे भी हम आपको बोल करके सुना देते हैं। देखिए आपके बुक में है कि शतस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति, ठीक है, शतस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति। इसका मतलब हुआ कि सत्य का मुख जो है वो किस चीज से ढका हुआ है। इसका आंसर आपके बुक में ही दिया हुआ है कि सतस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति, मतलब सत्य का मुख है जो सोने के पात्र से ढका हुआ है। और इसके अलावा आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि कस्य गुहायाम अनोह अन्यान आत्मा निहितः अस्ति, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि कस्य गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहिता अस्ति। कहने का मतलब हुआ कि किस सूक्ष्म से सूक्ष्म गुफा में आत्मा का वास होता है, ठीक है, किस सूक्ष्म से सूक्ष्म गुफा में आत्मा का वास होता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि हृदया स्व गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, मतलब हृदय रूपी सूक्ष्म से सूक्ष्म गुफा में आत्मा का वास होता है। चलिए ख नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपैति, ठीक है, ख नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपैति। इसका कहने का मतलब हुआ कि विद्वान पुरुष किसे छोड़कर परम तत्व में विलीन हो जाता है, ठीक है, विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुष उपैति, मतलब विद्वान पुरुष किसे छोड़कर परम तत्व में विलीन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कि विद्वान नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम, मतलब जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वह अपने नाम रूप को छोड़कर परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो ख का आंसर हो जाएगा कि विद्वान नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपैति, मतलब जो विद्वान पुरुष होते हैं वह अपने नाम रूप को छोड़ करके परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग। तो क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है कि आप्त कामः ऋषयः केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, ठीक है, इसका कहने का मतलब हुआ कि ऋषि किस चीज पर अपने सत्य की विस्तार करते हैं। जो ऋषि होते हैं वह किस चीज पर अपने सत्य की विस्तार करते हैं। तो इसका आंसर होगा आप्त कामः ऋषया देवयानेन पंथया सत्यम प्राप्नुवन्ति। कहने का मतलब कि जो ऋषि होते हैं वह देवताओं के मार्ग पर अपने सत्य का विस्तार करते हैं। अब चलिए घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यमान कीदृशम पुरुषम वेति, विद्यमान कीदृशम पुरुषम वेति, कहने का मतलब कि विद्यमान पुरुष कैसे होते हैं। तो इसका जवाब आपको लिखना है कि विद्यमान प्रात परम दिव्यम पुरुषम वेति, विद्यमान प्रात परम दिव्यम पुरुषम वेति, मतलब जो विद्यमान होते हैं, जो विद्यमान पुरुष होते हैं वह दिव्य पुरुष के समान होते हैं। तो घ का आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है, आपको संधि विच्छेद करना है। ऐसे तो हम आपको व्याकरण खंड में संधि विच्छेद के बारे में अलग से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है, आपके किताब में दिया हुआ है, इसलिए हम आपको इसका संधि विच्छेद बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर संधि विच्छेद कह रहा है कि कस्यापिहितम, ठीक है, पहला नंबर है कस्यापिहितम। तो इसका संधि विच्छेद होगा कस्य जोड़ अपिहितम, ठीक है, ध्यान से आप लोग इसे याद रखिएगा, कस्यापिहितम कस्य जोड़ अपिहितम। उसी प्रकार से दूसरा है अनोरनियान, अनोरनियान का संधि विच्छेद हो जाएगा अनोह जोड़ अनियान, ठीक है, अनोरनियान मतलब अनोह जोड़ अनियान। अगला नंबर है जंतो निहृतः,
तो जंतो निहिरता का संधि विच्छेद हो जाएगा जंतो जोड़ निहित। ठीक है, जंतो निहिरता का हो जाएगा जंतो जोड़ निहित। अब चलिए घ नंबर है हयाप्त कामः। ठीक है, घ नंबर है हयाप्त कामा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ही जोड़ आप्त कामा। ठीक है, ही जोड़ आप्त कामा। और सबसे लास्ट है उपैति। उपैति का संधि विच्छेद हो जाएगा उप जोड़ एति उपैति, तो उपैति का हो जाएगा उप जोड़ एति। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति प्रत्यय निदर्शम कुरुतः, मतलब इसमें आपको प्रत्यय बताना है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग, जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द के पहले लगाया जाता है और जो प्रत्यय होता है वह किसी भी शब्द के बाद में यानी कि अंतिम में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय पूछ रहा है, मतलब कि शब्द के अंतिम में क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है अपिहितम, अपिहितम में कौन सा प्रत्यय है, तो अपिहितम का हो जाएगा अपिहि जोड़ कत, मतलब इसमें कत प्रत्यय है। ठीक है, अपिहितम में कत प्रत्यय है। उसी प्रकार से निहिता है तो निहि जोड़ कत, इसमें भी कत प्रत्यय है। उसके बाद है विमुक्ता, इसका हो जाएगा बी जोड़ मुच जोड़ कत, मतलब इसमें भी आपका कत प्रत्यय है। इन सभी का आपको संधि विच्छेद पहले लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जैसे विमुक्ता हो गया तो बी जोड़ मुच जोड़ कत, तो इसमें कत प्रत्यय है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है बिहाया, तो बिहाया का हो जाएगा बी जोड़ हा जोड़ लैप, तो इसमें आपका लैप प्रत्यय हो जाएगा। बिहाया में हो जाएगा बी जोड़ हा जोड़ लैप, तो इसमें लैप प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद है बितता, तो बितता का हो जाएगा बी जोड़ त जोड़ कत, इसमें भी आपका कत प्रत्यय हो जाएगा। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है समास विग्रह कृत, मतलब इन सभी का समास विग्रह आपको करना है और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि यह कौन सा समास है। तो देखिए पहला नंबर है अनिरितम, अनिरितम, तो इसका हो जाएगा न निरितम यम। ठीक है, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न निरितम यम, यह जो है वह नय समास है। ठीक है, उसके बाद है आदित्य वर्णम। ठीक है, आदित्य वर्णम, तो इसका हो जाएगा आदित्यस्य वर्ण यम तत्, यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद ग है वित्त शोकः, इसका हो जाएगा समास विग्रह कि व्यतीतः शोकः यशः सः, यह भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद है देवयान, तो देवः यत्र यान करोति, यह हो जाएगा मध्यम पद लोपी समास। हम आपको व्याकरण खंड में समास विग्रह को भी बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए आप देख लीजिए। उसके बाद है नान्य, नान्य का हो जाएगा न अन्य यह भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो यही आपका 5 दिया हुआ था जिसका आपको समास विग्रह करना था। अब चलिए उसके बाद आपका है रिक्त स्थानानि पुर्यत, मतलब जो रिक्त स्थान है उसको आपको पूरा करना है। ठीक है, रिक्त स्थान को पूरा करना है, मतलब आपके श्लोक में से ही आपको इसे पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर है, तो पहला नंबर है यहाँ पर आपको खाली स्थान है और बाद में लिखा हुआ है सत्यस्य पिहितम मुखम। ठीक है, तो यहाँ पर भरा जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, मतलब कि सत्य के मुख से सोने के पात्र को हटा देना चाहिए। तो क में भरा जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण। उसी प्रकार से दूसरा है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है और भरना है महतो महियान, तो यहाँ पर आपका श्लोक के अनुसार भरा जाएगा अनोरनियान, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, और महतो महियान मतलब महान से महान। अब ग नंबर है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है और इधर लिखा हुआ है नानृतम, तो यहाँ पर भरा जाएगा सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब कि सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, तो ग में भरा जाएगा सत्यमेव जयते। अब घ नंबर देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है यथा, उसके बाद खाली स्थान है स्यंदमानः समुद्रे, तो यहाँ पर नदा भरा जाएगा यथा नदः स्यंदमानः समुद्रे। उसके बाद अंग है तमेव, खाली स्थान मृत्यु मेति, तो इसमें भरा जाएगा विदितवाति। ठीक है, तो पूरा वाक्य बन जाएगा तमेव विदितवाति मृत्यु मेति। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीचे जो पद दिए हुए हैं उसका आपको वाक्य बनाना है। नीचे आपको 5 शब्द दिए हुए हैं, इसका आपको वाक्य बनाना है। पहला है सत्यम, दूसरा है सतस्य, उसके बाद है गच्छन्ति, उसके बाद है विमुक्त, उसके बाद है अन्य। इन सभी का आपको वाक्य बनाना है। तो देखिए अगर सत्यम का वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा सत्यम वद,
मतलब कि सत्य बोलो। सतस्य का करेंगे तो सतस्य आचरणम कुरु, मतलब सत्य की तरह आचरण करना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग सभी का वाक्य बना देंगे। जैसे गच्छन्ति हो गया तो मोहना विद्यालयम गच्छन्ति, मोहन विद्यालय जा रहा है। विमुक्तः तो सह विमुक्तः शोका अभवत्, विमुक्त से रहित होना चाहिए। अन्य मतलब हो जाएगा अन्य का तादृशम। तो इसी प्रकार से आपको इसमें वाक्य बना देना है। और यहीं पर आपका जो पहला नंबर चैप्टर है मंगलम, यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो हम आपको इस चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न थे सभी का उत्तर बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश किए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के बीच शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।